आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया, लगातार संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, लेकिन फिर भी सरकार ने इन कर्मचारियों की सुध न ली, जिस वजह से इन कर्मचारियों में बेहद ही इस वक्त पर नाराजगी व्याप्त है। इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार अपने लिए तो सब कुछ करती हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ जब ज्ञापन पत्र सौंपे जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं, तब सरकार बड़े बड़े आश्वासन देती है, लेकिन वक्त बीतता है और उत्तर प्रदेश के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, उनके हाथ खाली नजर आते हैं। लगातार इन कर्मचारियों की तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, जिसमें देखने को मिला कि कभी एक ही बैनर तले तमाम संगठन एक साथ आए, तो कभी अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए और हर एक नेता, अधिकारी, मंत्री और विभागीय जो अधिकारी हैं, उनका यही कहना होता था कि बस बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। और इस वक्त पर स्थिति ये बन चुकी है कि कर्मचारियों का मानदेय समय से नहीं आ रहा है। एक तो इन कर्मचारियों का अल्प मानदेय है, ऊपर से समय से नहीं आ पाता है, वहीं दूसरी तरफ इनकी जो अन्य सुविधाएं हैं, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके पहले देखने को मिला था कि कर्मचारियों ने अपने हक और अधिकार के लिए 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और अब अगला जो कार्यक्रम है वो 4 सितंबर को होने वाला है, जिसमें कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आएंगे और दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। ये कार्यक्रम कर्मचारियों की मांगों को लेकर होने वाला है। कर्मचारी इसमें अपनी तमाम तरह की मांगों को रखने वाले हैं, सरकार के सामने अपनी बातों को रखने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर 4 सितंबर को क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल 4 सितंबर को कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है, क्या कुछ मांगे होने वाली, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के सचिव वालेंद्र कटियार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वालेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। वालेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 4 तारीख को आप लोगों के द्वारा एक अहम प्रदर्शन किया जाना है, जो कि दिल्ली में होने वाला है, तो मैं जानना चाहूंगी ये किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। इसकी जो मुख्य मांगे, एक तो है 4 लेबर कोड जो उनको रद्द किया जाए जी, सभी को रोजगार की कानूनी गारंटी हो जी, महंगाई पर रोक लगे जी, जो सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए जी, और भी ऐसी मांगे हैं सभी, वो हमारे पर्चे में है, मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है, जो 15-16 मांगे हैं। जी वालेंद्र जी, जो आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाना है, क्या इस विषय में दिल्ली में शासन प्रशासन को आप लोगों ने अवगत करा दिया या किसी विभागीय अधिकारी से इस विषय में आपकी कोई बातचीत हुई है? हमने अवगत कराया है, जो प्रशासन दिल्ली में देखता है ये सब चीजें जी, और उन्होंने हमको 10 से 1 बजे का टाइम दिया है प्रदर्शन करने का जंतर मंतर पर। जी, जैसा कि देखने को मिला था कि 9 जुलाई को आप लोगों के द्वारा एक राष्ट्रीय हड़ताल की गई थी और उस राष्ट्रीय हड़ताल को देखते हुए क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाया गया है? ऐसा कोई संदेश तो नहीं मिला है मैसेज हमको कि सरकार ने कोई कदम उठाया हो जी, लेकिन सरकार भी धीरे गति से चली, अभी तक लेबर कोड लागू नहीं किया, जो कि 1 अप्रैल को लागू करने के लिए कहा था सरकार ने। जी वालेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिला था कि जब बजट सत्र हुआ था तब उस दौरान सरकार की तरफ से एक बात कही गई थी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि जो कर्मचारी हैं संविदा आउटसोर्सिंग के, उनके लिए निगम या नियमावली बनाए जाने की बात कही गई थी। दोनों ही बातें कही गई थी, लेकिन अभी तक उसे भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया, जिसमें देखने को मिला कि कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है तो कुछ कर्मचारियों ने इसका स्वागत भी किया है। इस पर आपकी क्या राय है? स्वागत करने लायक तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जी। ये नीतियां कर्मचारी हित में नहीं है, इसलिए इसको तो रोक लगनी चाहिए। जी वालेंद्र जी, जो आप लोगों को 4 तारीख को वहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, उस प्रदर्शन में कर्मचारी कहाँ से आने वाले हैं? क्या ये पूरे राष्ट्र के कर्मचारी आएंगे या फिर किसी एक राज्य विशेष के कर्मचारी होंगे? ये पूरे देश से आएंगे, सभी क्षेत्रों के कर्मचारी होंगे। जी, हाँ, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की भी होंगी, ये सभी की मांगे हैं और ये देशव्यापी प्रदर्शन है। जी वालेंद्र जी, जो 4 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर आप कर्मचारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। हमारा कर्मचारियों से यही कहना है कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा हमको जी, और हम चूंकि अभी लड़ाई में कमजोर हैं, बटे हुए हैं, इसलिए सरकार हमारे ऊपर हमलावर है, सभी के अधिकार छीनती जा रही है। जी, हम चाहेंगे कर्मचारी एक होकर के ताकतवर ढंग से आंदोलन में शामिल हो ताकि वो अपनी लड़ाई को जीत सके। जी वालेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।